वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे एडी नॉलेज सेंटर में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन 1 2। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है उसके बारे में हम लोग समाधान करेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 1 के बारे में। देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। इसमें देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे है, चलिए अब आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर हम लोग इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर है। अब जो वाई स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल है, ये भी सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर मतलब क्या हो, इसके साथ कोई वाई और एक्स वाई नहीं है। तो जो वाई स्क्वायर है पहले हम इसको क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे। थ्री वाई स्क्वायर, इधर माइनस था, इधर हो गया प्लस, और यहाँ पे 160 इधर था 20 माइनस में, इधर आके हो गया प्लस में, प्लस 20। यानी 3 और 2 मिला के कितना हो गया 5 वाई स्क्वायर, और 160 और 20 को मिलाएंगे तो कितना हो गया 180। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या करें। करना कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे 5 जो इंटू में है इधर जाके अगर डिवाइड में हो जाएगा। यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यानी 36 बार में 180 आ जाता है। आप लोगों को टेबल जरूर लर्न होना चाहिए। ऑफकोर्स आप लोग 10 क्लास में है तो आप लोगों का टेबल लर्न होगा ही होगा। चलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36। अब जो ये स्क्वायर है और यहाँ पे 36 है, इसको करने के दो तरीके हैं, पर हम लोग क्या सबसे इजी वाला तरीका करेंगे। अब क्या करेंगे, y इस तरफ रहा और क्या होगा स्क्वायर इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 36, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 6। यानी रूट से निकालने के लिए डबल होना चाहिए उसी नंबर को। y इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 6, यानी y का वैल्यू एक प्लस 6 में एक माइनस 6 में, तो ये हुआ हमारा y का वैल्यू, दो वैल्यू आया। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, तो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, चलिए हम लोग करते हैं इसको। 4 का 2 क्या बोला जा रहा है, अब देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 47 है, यानी प्लस 47 आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखने से मालूम पड़ रहा है यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ x का फॉर्मूला। चलिए ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 1 का स्क्वायर, यानी प्लस है तो प्लस देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 47। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी ब्रैकेट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, आस्ते 2 2 जा 4, 4x प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x 47। चलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को अब हटा देंगे, बड़ा इजी है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सेम टू सेम मैंने जैसे बोला, ब्रैकेट को क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यानी 6x 47। अब देखिए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 4 टू 6x प्लस 1 और 1 2 इक्वल टू 6x प्लस 47।
5x² प्लस 6x इधर आया -6x प्लस 2 माइनस 47 इक्वल टू 0। 5x² ये कट गया यानी हो गया -45 इक्वल टू 0, यानी 5x² इक्वल टू इधर गया तो 45, यानी x² इक्वल टू 45। बार बार वही बोल रहा हूँ, ये इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। आस्ते यानी x का वैल्यू करेंगे कितना 3 इंटू 3, x का वैल्यू कितना हो गया +-3, यानी x का वैल्यू प्लस में भी 3 और माइनस में भी 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने क्या किया, केवल a प्लस बी डी होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² का हमने फॉर्मूला केवल पुट किया और हमने आंसर लाए। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नहीं 3। चलिए 4 का 3, इसमें देखते हैं क्या आता है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, तो हर एक क्वेश्चन क्या है एक दूसरे से अलग है, तो इसलिए जो भी करना है हमें सोच समझ के करना है, जो तो हमें नहीं कर देना है। चलिए आप देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है, यानी ये क्या है x-7 ब्रैकेट x-9। तो जब भी ब्रैकेट हो दोनों उसके बीच में कोई भी साइन ना प्लस हो ना माइनस हो ना डिवीजन हो, तो आप समझ लीजिए क्या है वो मल्टीप्लिकेशन है। यानी एक इसको पकड़ना है और x, यानी तरीका देखिए, ये अकेला बोला x-9 -7 x-9 इक्वल टू 195, यानी ये अकेला बोला इन दोनों को देख लूंगा, फिर ये बोला ये दोनों को देख लूंगा, यानी आपस में क्या हुआ ये लड़ लिए। x को करेंगे तो x² -9x, इससे किया -7x, इससे किया माइनस माइनस प्लस 9 7 जा यानी 63 195। इतना तो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे, x को एक तरफ और इसको अरेंज करेंगे, यानी x² -16x प्लस 63 -195, यानी इक्वल टू 0 195। यानी x² माइनस 16x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर आ गया मिडिल टर्म फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड करने का सबसे इजी तरीका होता है लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से इंटू, यानी ये लास्ट नंबर हमारे यहाँ पे क्या है 1 है, 1 से इंटू करेंगे। ऐसे 132 को हम 1 से इंटू करेंगे तो कहते हैं 132 ही आएगा, और उसको ऐसा कुछ करना है जिससे क्या हो हमको माइनस करके 16 मिले। क्या करना है माइनस करके 16 मिले। तो हम लोग देख लेते हैं 132 को एलसीएम की 2 से 6 जा 2 से 33 11 से 3 बार, यानी 22 को हम करेंगे 6 से तो आ जाएगा 132, और 22 को माइनस करेंगे 6 से तो 16 आएगा, यानी ये हो जाएगा। तो क्या होगा x² माइनस 22 माइनस 6 x 132 इक्वल टू 0। x² माइनस 22x माइनस माइनस प्लस 6x 132 इक्वल टू
0, यानी इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन गया, x माइनस 22, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, 6 कॉमन, तो x माइनस 22 इक्वल टू 0, x माइनस 22। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों सेम है तो ये कॉमन चला गया, अगर ये कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 22 तो x प्लस 6 यानी 0। देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसके बाद हम करेंगे आइदर और। इसके बाद इधर करते हैं, आइदर और, आइदर अगेन भी कितने लोग करते हैं, तो x माइनस 22 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 0 के इधर गया तो 22 प्लस में, इधर गया तो माइनस में, यानी x का वैल्यू -6 और 22, ये हो रहा हमारा आंसर। चलिए इसको फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्या करेंगे, इसको 3x माइनस 24 बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई 3 1 ले ले, एलसीएम लेंगे x यानी 3x स्क्वायर 24 यानी x बाई 3। यह अब क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरा को ऊपर वाले का गुना इस 3 से, इस पूरा का गुना इससे, यानी 3 को 3 से करेंगे तो 9x स्क्वायर, 24 को 3 से करेंगे तो 72, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इधर प्लस में था तो इस तरफ आया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर गया तो 72 हो गया, यानी यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे 1 है, तो हमेशा मालूम है 9 से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72, 8 1 जा 9, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 9, तो x इक्वल टू रूट ओवर 9, तो x इक्वल टू इंटू 3 तो x इक्वल टू 3 इंटू 3, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी x का वैल्यू क्या हो गया +3 और -3, ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा, हमारा सम्स पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, तो आप एक काम ना भूलिए, कौन सा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। जितने भी क्वेश्चन आप लोग के पास, जितना भी क्वेश्चन हो सके हमें कमेंट कीजिए, आप लोगों का हर एक कमेंट का आंसर सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये साथ ही साथ में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा 5, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत ही इजी है। तो क्या करना है, ये पिन, ये मार्कर को उठाते हैं और बोर्ड पे पहुंचते हैं, तो क्या है x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इधर इसलिए लिखाएंगे तो -15 बाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना होगा 3x हो गया, 3 इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3x से डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना x आएगा, तो x को इंटू किया एक्स स्क्वायर, प्लस इससे किया तो 3 आया 9, माइनस एक्स कटा 45 इक्वल टू 0/1 जो भी है। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें करना है, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, ये पूरा को इंटू 1 से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस
9 माइनस 45 इक्वल टू 0। ये पूरा को इसे करेंगे तो 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 का 6। 4 का 6 में क्या बोला गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। 10x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो क्या करेंगे, बाई 1 करेंगे। चलिए ठीक, यानी इसका एलसीएम करेंगे, x और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, x होगा। यानी और 1 को x में डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, सॉरी 1 को x में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो उस x को हम लोग 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर 10x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस x और x में, इस x में और इस x में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, हम लोगों का 1 मिलेगा। इस 1 में इस 1 से इंटू करेंगे तो 1 इक्वल टू 3/1। यानी इसको क्रॉस मल्टी, इस पूरा को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे करेंगे इसमें, यानी 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। यानी हो गया 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी अब ऐसा कुछ करना है, इसका 1 से हम लोग इसमें 10 में इंटू करेंगे, इस 1 से इस 10 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 10 आएगा। उस 10 को ऐसा कुछ एलसीएम मेथड से करना है जो माइनस करके क्या है, 3 है। यानी 10 को करेंगे, 10 करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, यानी हो गया, और 5 2 जा 10 भी होता है, तो 5 माइनस 3 यानी 10x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x इज 0, यानी 10x। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को, इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, इसमें कौन जा रहा है, 5x। यानी यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 1 प्लस 1 2x माइनस 1 यानी 0। ये दोनों में से कॉमन जाएगा, ये दोनों कॉमन जाएगा क्या, 2x माइनस 1 5x प्लस 1। अब क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, यानी 2x माइनस 1 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी 2x इधर गया इक्वल टू 1 हो गया, x की वैल्यू 1/2, 5x इधर गया माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1/5। यानी x का दो वैल्यू आया, 1/2 माइनस 1/5। ये रहा हमारा आंसर। चलिए इसके साथ 4 का 6 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 में क्या बोला जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए बड़ा इजी है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख के एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे जहां, तो हम लोग के पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम, एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम लेंगे एक्स से, तो एक्स टाइम में 1 टाइम में, एक्स बार में 1 1 बार में, यानी एक्स स्क्वायर ही हमारा एलसीएम आएगा, तो एक्स स्क्वायर हुआ। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर में हमने क्या डिवाइड किया, डिवाइड करके 1 आया, तो यहाँ पे क्या 1 से इस 2 में इंटू किए तो 2 1 जा 2, इसमें डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स में डिवाइड करेंगे तो कट के क्या, एक तो एक्स बचा, दो तो था, एक तो कटा, एक तो बचा, यानी इस एक्स से इसमें इंटू करेंगे तो 5x, इसमें इससे करिए, इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0/1। तो अब क्या करेंगे, इसको पूरा का इंटू 1 से इसको करेंगे इससे, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर, इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 0 हो गया। यानी सजा ले इसको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसको मिटा लेते हैं,
फिर से देखिए हमारा क्या मिडल टर्म फैक्टर आ गया। इस 2 को हम इस 2 से इंटू करेंगे, पहला लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना करने के बाद जितना कुछ बचता है उसको एलसीएम किया जाता है। एलसीएम करने के बाद जो भी आता है उसको देखना पड़ता है इस साइन के ऊपर। बार बार बोलता हूँ, इस साइन को ही देखा जाता है। अगर प्लस रहा तो प्लस करके आना चाहिए कितना, 5, तो 4, यानी 4 आया, 4 1 जा 4, यानी 4 को कर सकते हैं 4 1 जा 4, और 4 लाना है और 5 लाना भी है, तो 4 + 1, यानी इससे हम लोग हो सकता है, यानी हम बोल सकते हैं क्या, 2x² - 4 + 1 x + 2 = 0, यानी 2x² - 4x - 1x + 2 = 0, यानी इसमें से एलसीएम कॉमन का जाएगा, 2x कॉमन गया तो x - 2, यहाँ से कॉमन गया -1, तो x - 2 = 0, यानी x - 2 और 2x - 1, ठीक है। तो आइदर, यानी हो गया x - 2 = 0, यानी a इधर गया तो हो गया 2 + 2। अब इसको लेंगे 2x - 1 = 0, यानी 2x इधर गया 1 और x = क्या 1/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 और 1/2, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसके साथ 4 का 7 भी हुआ समाप्त। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफी तरह बच्चों को ये क्या होता है, हार्ड और डिफिकल्ट लगता है, पर ये वाला डिफिकल्ट आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं कहाँ, एडी नॉलेज सेंटर में। चलिए इसका हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर देते हैं, x - 2 x + 2 6 x - 2 और x - 6 = 1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, x + 2 x - 6, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इस नीचे वाले से इसमें डिवाइड होगा, तो x + 2 और x - 6 को इस x + 2 से डिवाइड किए तो ये कट गया, अच्छा ये, तो इसमें इंटू हो जाएगा x - 2 x - 6 + 6। अब इससे इसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा, x + 2 x - 6, तो x - 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, बचा ये, यानी x - 2 इंटू x + 2 1। लंबा लाइन। अब क्या करना है, इसको इंटू करना है, यानी x पूरा x - 6 और x 6, ये हो गया +6। अब देखा जाए ये 6, ये एक फॉर्मूला बन जा रहा है, क्या फॉर्मूला, a + b और a - b, ये है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b², तो सेम टू सेम हम कर सकते हैं x² - 2 का होल स्क्वायर बाई 1। अब इसको जब इंटू करेंगे तो x - 6 + 2 x - 6, यानी इसको मिटा दें, इसको इससे इंटू करेंगे तो x², फिर इससे इंटू करेंगे तो -6x, इससे किए तो -2x, इससे करेंगे तो +12, यानी 6x² - 4, ठीक है,
इक्वल टू 1/1 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इससे किए एक्स स्क्वायर 6x 2x 12 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इसको करना है, ये वाला सेम रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी हो गया -8x प्लस 12 माइनस प्लस 6x स्क्वायर माइनस 24। इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें किया तो 4x हुआ और -12/1/1। अब क्या करना है, इस चीज को उठा के इधर लाना है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर -8x प्लस 12 प्लस 6x स्क्वायर -24 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x 12 इक्वल टू 1/1। अब क्या करना है, इसको इनटू ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 7, यानी हो गया 7x स्क्वायर, ये x और कहीं x है -8x। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको करेंगे तो -12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 12 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 एक्स स्क्वायर -8x - 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x - 12। अब सबको एक तरफ लाएं और सिंगल सिंगल 7x स्क्वायर माइनस ये वाला इधर आ गया एक्स स्क्वायर -8x प्लस 4x और -12 इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस में कट गया, इधर आया था प्लस हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे क्या 7 और 8x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 7 से 1 जाएगा तो 6x स्क्वायर, 8 से 4 गया तो -4x इक्वल टू 0। कॉमन गया क्या 2x, ये बचा 3x - 2 इक्वल टू 0, यानी इधर और 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0/2, यानी यहाँ क्या हो गया 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/3 माइनस इक्वल टू, तो यानी x की वैल्यू हो गया 0 और 2/3 हमारा क्या है आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9। पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में मतलब ब्रैकेट में बैठा देना। अगर तुमको x इससे इसमें डिवाइड होगा तो क्या a कट जाएगा, ये बचेगा, तो करके देख लेते हैं, क्या चिंता है। x - 3 और x - x + 5, तो x - 3 से हम किए ये कट है, ये बचा, तो इसको इससे इंटू किया तो यानी होगा कितना, उतना ही रहा x + 5 माइनस ये कट जाएगा, ये बचेगा x - 3, तो पास में 6। अब क्या करना है, ऊपर वाले में ब्रैकेट ओपन करना है, x + 5 माइनस x + 3। प्लस कैसे आया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये आप लोग जानते होंगे।
नहीं जाने कोई बात नहीं, सब सिखा दिया जाएगा। 1/6। अब क्या करना है, ये प्लस माइनस में ये कट गया, 5 और 3 मिलके हो गया 8। इससे इसे इंटू किए तो x², फिर इससे किए तो +5x, इससे किए तो -3x, इससे किए तो -15 इक्वल टू 1/6, यानी 8। इसे करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस, सॉरी इतना करना नहीं था, तो ये वाला 8 सेम हो गया। अच्छे तरीके से हैंडराइटिंग में अच्छी होनी चाहिए। x², 5 से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 2x, यहाँ हो गया 15 इक्वल टू 1/6। 8 यानी x² प्लस 2x माइनस 15। हम लोग करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे इंटू प्लस सेम टू सेम होता जाएगा। x² 2x माइनस 15 इक्वल टू 8 चक 48। एक लेना और होगा यहाँ पे, तो ये सेम टू सेम इधर आएगा। x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, यानी x² और इसमें से यानी हो गया आपका माइनस प्लस 2x। अगर मान लेते हैं 48 और 15 को ऐड करेंगे कितना होगा, 48 और 15 को ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 4 1 5 1 6। 48 और 15 को ऐड करेंगे तो आएगा 63, यानी हो गया -63 इक्वल टू 0। सेम क्रॉस मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कौन सा गुणनखंड करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर करने का इसको देखना पड़ता है यहाँ पे क्या नंबर है, 1 है। 1 को अगर 1 रहे तो इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा, फॉर 63 आएगा। 63 से अगर मल्टी एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके ऐसा कुछ नंबर लाना है जो माइनस करके क्या है 2 आए। तो 63 को करेंगे तो 9 7 जाए, यानी 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आएगा, और 9 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 63। तो यानी x² प्लस 9 माइनस 7x 63 इक्वल टू 0। x² 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। इन दोनों में रखे तो x कॉमन गया, क्या कॉमन गया, x कॉमन गया, x माइनस 9 यानी हो गया -7। तो x सॉरी यहाँ प्लस होगा, यानी इसमें से क्या माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, यानी हो गया +9। ये दोनों मिला। अगर बार बार याद रखें, मिडिल टर्म फैक्टर करने का पहला नियम, अगर ये दोनों हमारा सेम आ गया तो समझो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो इसमें सेम आया, इसमें से दोनों कॉमन चल जाएगा, x प्लस 9 और ये बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। सेम करेंगे इधर और तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो जाएगा क्या, इक्वल टू -9 और x का वैल्यू हो जाएगा 7, इधर गया, यानी x का दो वैल्यू -9 और 7 हुई हमारा आंसर। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 10। आई होप हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ ट्रिक, क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो क्या कीजिए, लाइक शेयर और क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके बता दीजिए, उस क्वेश्चन को बोर्ड में करके चाहे आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। 4 का 10 इसमें क्या बोला गया है, x प्लस 1 बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 से 22 तक जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण क्या है, इससे ही मतलब 4 नंबर जो भी जितना भी सम्स है 22 सम्स है, उसमें से 3 मार्क्स का
कंफर्म माध्यमिक परीक्षा में आता ही आता है। और इसीलिए अगर हमको 22 क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस करने से अगर मिल जाए, 22 बार प्रैक्टिस करे, चाहे 10 बार करे, चाहे 100 बार करे, करने के बाद अगर माध्यमिक एग्जाम में अगर 3 नंबर मिल जाता है तो हम नहीं समझेंगे ये कोई खराब है, तो इसको करते चले। इसका एलसीएम करेंगे तो x और x प्लस 1, इसको करेंगे तो इसको पहले इंटू किया जाता है और इससे प्लस किया जाता है। तो 12 को 2 से किए तो 24, 24 और 1 25, 12। ठीक, इसको इसमें डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो x का स्क्वायर हो गया प्लस, इससे से किए तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x को करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें किए फिर हम इससे ही इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x, फिर इसमें किए प्लस x, फिर इससे से किए तो प्लस 1 इक्वल टू 24/12, सॉरी 25/12। इससे किए तो एक्स स्क्वायर प्लस इससे किए तो x, x और x को जोड़ेंगे तो कितना 2x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x यानी हो गया 25/12। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे इससे यानी 12 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस x, जहाँ पे इससे के एक्स स्क्वायर 24x यानी हो गया 12 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x, एक्स स्क्वायर यानी ये इधर हुआ इधर लाए तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस में था इधर माइनस में हो गया। अब क्या होगा प्लस 24x इधर आया माइनस 25x यानी प्लस 12 इक्वल टू 0। चलिए अब क्या करना है, सबको माइनस प्लस कर लेना है। तो 24 में से 25 जाएगा तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी माइनस ही क्यों लगता है 1 नहीं। फिर हो गया 24 से फिर 25 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस एक्स प्लस 12 0। अब तो सामने माइनस मिल गया, क्या करेंगे कितने बचेगा सर, माइनस सामने मिला तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी सब साइन क्या होगा ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, प्लस जो है माइनस बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इधर गया तो 0 बन गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, सेम इसको इंटू करेंगे 12 आया 12 को करेंगे तो 2 से 6 2 से 3 यानी 4 3 सा, यानी हमको माइनस का कितना लाना है आप लोग बोलिएगा 1 लाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या करेंगे कॉमन गया x तो x प्लस 4, इसमें गया कॉमन माइनस 3 तो x प्लस 4 यानी ये दोनों सेम है, इसमें से कॉमन क्या गया x प्लस 4 कॉमन गया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। आइदर और नहीं x प्लस 4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू क्या माइनस 4 और 3 आया,
ये हमारा होगा आंसर। चलिए इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का 10। आज के वीडियो में इतना तक ही सम्स रहेगा। इसके बाद 11 से लेकर 22 तक, 11 से लेकर 22 तक इसके बाद वाला वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। गलत हो तो यानी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो क्या कीजिए, उसको कमेंट करके बताइए, उसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। और एक बात, ये वाला 4 नंबर 4 का जितना भी है 22 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, माध्यमिक के लिए। उसमें से 3 मार्क्स कंफर्म आते ही आते हैं। ये आप कहीं भी लिख के रख लीजिए, जे सर बोले थे जो आया। तो मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिस करते रहिए।